यहाँ पर हमारा अमेठी संस्थान की तरफ से नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमने आउटरीच प्रोग्राम के तहत कि ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी हम करवा रहे हैं। जो हमारे अमेठी द्वारा ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, जिसमें यशपाल खोला जी को भी हमारे CRPN को हमने प्रशिक्षण वहाँ दिया था, उसी की देख रेख में। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा 40 एकड़ का जो नेचुरल फार्मिंग का वेल एस्टेब्लिश्ड फार्म है, क्योंकि क्लासरूम से हट के हम चाहें कि किसान खेतों में ट्रेनिंग ले और वहां पर विभिन्न फसलें किस तरह से नेचुरल फार्मिंग पद्धति के तहत उगाई जा रही हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बिक्री केंद्र भी उन्होंने बनाया हुआ, एक वो बहुत अच्छा उदाहरण है। और उसकी प्रोसेसिंग करके वहां पर प्रोडक्ट रखे हुए हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे बेसन का आटा है, या दूसरी चीजें, अचार है। तो ये साथ साथ कि किसान पहले स्वयं उगाए, फिर उसकी प्रोसेसिंग करे, प्रोसेसिंग के बाद सीधा जो ग्राहक है ग्राहक तक पहुंचाए, तो उसका जो मुनाफा है, जो मिडिल मैन कमाता था, वो सीधा बढ़ता है। तो ये सारी चीजें कॉम्बो प्लान में लेके हम चले हैं और कुछ चुनिंदा हमने ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए केंद्र चुने हैं, जहां पर ऑलरेडी सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिर प्रोसेसिंग और फिर बिक्री हो रही है। तो वहां ताकि किसान का जो डाउट्स मन में रहते हैं फिजिकली देख के वो सारे दूर हों। तो ये मेरा प्रयास है और इसमें हम लगातार लगे हैं ताकि हमारे किसान अपनी नस्लें फसलें बचाने की तरफ आगे बढ़े और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें। और ये प्रयास करेंगे हम कि खाद्यान्नी हमारी औषधि है, वो ऐसा सारे किसान समझें और यहाँ देखें, और इसका टेस्ट, इसमें इसकी गुणवत्ता फूड्स की अलग ही है। तो ये लगातार हम करवा रहे हैं और इससे हमारी मुहिम जोर पकड़ रही है। किसान इससे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हरियाणा में एरिया बढ़ता जा रहा है और इसके आगे हम इसको एक पैकेजिंग ब्रांडिंग की अलग से ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि मूल्य संवर्धन हो, इन चीज़ों का वैल्यू एडिशन हो, ताकि प्रोडक्ट और महंगा बिके, हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल सके, वो अच्छे से अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। देखिए, हरियाणा में भी शुरुआत हुई है 3 साल पहले और इसमें धीरे 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 किसानों का रुझान बढ़ रहा है। ये प्रशिक्षण का विषय है। जो सिक्किम है वो कई साल पहले से इस मुहिम पे लग चुका था, क्योंकि वो काफी हिली एरिया है उसमें और हमारा टोटली प्लेन है। तो इसमें प्लेन में हिल एरिया में कंडीशंस का थोड़ा फर्क है, लेकिन हमारे यहाँ किसान धीरे धीरे हम उनको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से कन्वर्ट करते हुए नेचुरल फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें बढ़ रहा है। लगभग 15,000 के आसपास किसान इससे जुड़ चुके हैं और इसको अपनाने लगे। हाँ, किसान ने जो है हमारा इसको जब अपनाना शुरू करेगा तो सरकार कहीं पीछे नहीं है। सरकार ने बकायदा हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की है, चाहे वो गाय की खरीद पे 30,000 रुपये सब्सिडी हो, यदि एक मुश्त सब्सिडी देते हैं कि वो कहता है कि मैं 1 एकड़ या उससे ऊपर प्राकृतिक खेती करूंगा, तो उस पर गाय की जरूरत होती है, क्योंकि जीवामृत घन जीवामृत बनाने के लिए एक मेन घटक है इस प्राकृतिक खेती में जो हमें डालना होते हैं। जीवाणुओं की खेती है, जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए जीवामृत घन जीवामृत का बहुत अहम रोल रहता है, तो वो बगैर गाय के नहीं हो सकता। तो किसान पोर्टल पर अपना नाम पंजीकरण कराए और साथ में लिखे कि मुझे गाय की जरूरत है, तो मैं गाय खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास गाय नहीं है, तो उसको 30,000 रुपये एक मुश्त सहायता उसके खाते में सीधा डालती है। साथ साथ 4 ड्रम जिसमें जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, 10 परिणीत आदि बनाने के लिए ड्रमों की जरूरत होती है, वो भी आप किसान अपनी मर्जी से खरीदे, उसके खाते में भी हम 750 रुपया पर ड्रम, 4 ड्रमों का 3,000 रुपये उसके खाते में डालता है। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 3 साल का, तो उसके प्रमाणित